बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं वन परिक्षेत्र बालाघाट सामान्य के अंतर्गत आने वाले ग्राम सर्रा की, जो कि वन ग्राम है। और कोरोना लॉकडाउन के बीच में हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना लॉकडाउन हुआ उसके बाद में लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया और उसी रोजगार का संकट खड़ा होने के सामने लोगों के सामने जो समस्याएं निर्मित हुई है, उन समस्याओं का आखिरकार लोग कैसे सामना कर रहे हैं और इन समस्याओं के बीच लोगों ने किस तरह की तकलीफें उठाई है, यह जानने का हम प्रयास इस रिपोर्ट में करेंगे। ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में, ये ग्राम सर्रा के आदिवासी परिवार है जिनके द्वारा लॉकडाउन से पहले बांस कटाई और भी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत में जो कार्य होते हैं उनका कार्य किया गया है। लेकिन इन परिवारों को आज तक इनकी रोजी जो होती है वो नसीब नहीं हुई है। तो इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक ओर तो कोरोना संकट की वजह से इन लोगों का रोजगार छिन गया है, जिसकी वजह से आज इनके सामने आर्थिक संकट बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। तो वही दूसरी ओर परिक्षेत्र के अंतर्गत वन अधिकारियों के द्वारा कुछ कार्य कराया गया है, जिसमें बांस कटाई, पेड़ कटाई और भी कुछ वन परिक्षेत्र के अंतर्गत जो कार्य होते हैं उनका कार्य कराया गया। लेकिन उसकी राशि आज तक इन परिवारों को, मजदूर परिवारों को नहीं मिली है, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान है। हमारे बीच में यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये कितने दिनों से समस्याएं है और क्यों इनका पेमेंट जारी नहीं हुआ है। क्या नाम आपका? क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी, बताएंगे क्या कार्य किया था आपने वन परिक्षेत्र के अंतर्गत? बांस कटाई करे थे जी। कब से कब तक किया था ये कटाई? ये कटाई फाक का पहले का है। फाक के पहले का है, होली नहीं का। हुआ फिर। अच्छा, मार्च के पहले का है। हाँ जी। कितने मजदूरों ने काम किया था इसमें? इसमें अब हम दोनों मुँह भी काम करे हैं। अच्छा, मतलब गांव के पूरे लोगों ने काम किए थे हाँ, क्या? गांव के लोग ने करे अच्छा। हैं पूरे तो कटाई। कितने लोग होंगे ऐसे, कितने 100-200 लोगों ने काम किया था? 200-300 लोग 200-300 से ज़्यादा 300 से ज़्यादा लोग थे। तो इसका पेमेंट जारी हुआ है आप लोगों को? नहीं जी, कितने महीने हो गए आज? आज 3-4 महीने से ज़्यादा होने, 6 महीना करीब होने लगा। एक तो कोरोना लॉकडाउन हुआ, कोरोना लॉकडाउन की वजह से आप लोगों के सामने रोजगार नहीं है और जो आपने कार्य किया था उसका पैसा नहीं मिला है। तो किस तरह की परेशानी आपको इस समय यहाँ पे उठानी पड़ रही है गाँव में? क्या बहुत परेशानी है साहब। ये क्या करेंगे, यहाँ तो धंधा नहीं मिल रहा है, यहाँ काम नहीं मिल रहा है जी, यहाँ कुछ रोजी नहीं है और जो काम किया उसका पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिल रहा है जी। इसके लिए अब हम क्या करें, इसका उपाय बताएं आप। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है। आपका नाम क्या है? सुखराम है ये। सुखराम जी। हाँ। सुखराम जी, बताएंगे आपने कितने दिन काम किया था इस आप फाक का पहले का है जी। कितने दिन काम किया था आपने? पानी गिरता तक दिया हम। अच्छा, तो फिर भी अभी 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन और 30-35 दिन हो गया। 30-35 दिन काम हाँ। किया था आपने। रोजी मिली है आप लोगों आज को? नहीं मिला है। कितना पेमेंट बनता है आपका? 3 पेमेंट 3 पेमेंट बनता है, अभी तक नहीं मिला है पेमेंट। अभी तक नहीं मिला। आपने भी काम किया था? क्या नाम आपका? सम्मल सिंह जी। सम्मल सिंह। सम्मल सिंह, आप तो काफ़ी युवा है, आप तो काफ़ी समझदार है, आपने काम किया था। आप अधिकारियों के पास कभी गए थे? गए थे जी, लेकिन पैसा बजट नहीं आया करके कह रहे थे। क्या नाम आपका? रतन लाल टेकम। टेकाम जी, आपने कौन सा काम किया था? लाइन कटाई का काम किए थे। जैसा अपना कंपार्टमेंट जो रहता है जी। उसका फरवरी जनवरी में मार हो जाता है, उसका लाइन कटाई का काम फरवरी में। तो ये कितने लोगों ने काम किया था वो इसमें? 6 लोगों ने काम किए जी। एक हफ्ता। तो इसकी राशि आज तक के नहीं हुआ है खाता में। आप अधिकारियों के पास गए होंगे, क्या जवाब मिला? नहीं, अधिकारी के हम बीट गार्डों को बोले तो ऊपर से वो मैडम है, मैडम का तो नाम मालूम नहीं। अच्छा। बोले अभी राशि नहीं है गई। अच्छा, कब आएगी बोल रहे हैं? वो अभी जब आएगा, जब अभी तक के आया ही नहीं। कटाई जलाई का दोनों एक साथ आता है मार्च में।
तो आप सुन रहे थे ग्राम सर्रा के अंतर्गत निवासरत यहाँ के आदिवासी परिवारों की पीड़ा, जो कि वन परिक्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत आता है यह ग्राम। और इस वन परिक्षेत्र के अंतर्गत में लाइन कटाई और बांस कटाई का कार्य यहाँ पे कराया गया था कोरोना लॉकडाउन के पहले, लेकिन आज अगस्त का महीना ख़त्म होने के दौर में पहुँच चुका है, लेकिन इन परिवारों को आज तक वन विभाग की ओर से जो पेमेंट होता है इनका वो जारी नहीं किया गया है। यानी कि नकदी का संकट इन परिवारों के सामने खड़ा है। लोग किसी तरह से अपना जो खेती किसानी का जो अनाज निकलता है उस अनाज से पेट तो भर रहे हैं, लेकिन इन्हें आज नकदी की ज़रूरत है और नकदी जो इन्होंने काम किया है उसकी भी राशि इनको जारी नहीं हो रही है। ऐसे में आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारें जो दावा कर रही है कि हम कोरोना संकट में हर लोगों को मदद पहुँचाएँगे या हर लोगों को योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाएँगे, तो ये तमाम जो सरकारी दावे हैं और सरकारी योजनाओं की क्रियान्वयन की जो बातें हैं वो खोखली साबित हो रही है इन गाँवों में आदिवासी परिवारों के बीच में, क्योंकि आज इन परिवारों के सामने सबसे बड़ा जो दर्द है वो है नकदी का। और नकदी का संकट इन लोगों के पास इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि इन्होंने जो काम किया था उसकी भी राशि आज तक इन परिवारों को नहीं मिली है। कोरोना लॉकडाउन के पहले यानी कि मार्च जो महीना है उसके पहले किया था, लेकिन उन्हें पेमेंट जारी नहीं हुई। क्या परेशानी आ रही सिर्फ पेमेंट में मजदूर? नहीं, वो बांस कटाई का कार्य जो है वो सही बात है कि काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन शासन की तरफ से राशि का आवंटन जो है निर्धारित बजट में उपलब्ध न होने के कारण उनका भुगतान नहीं हो पा रहा था। बार बार अनुरोध करने के बाद अंततः जो है हमें कल जो है वो राशि आवंटित हो चुकी है। तो अब हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इनका 1 सप्ताह के अंदर सभी मजदूरों का भुगतान हो जाए। इस सामान्य मंडल के अंतर्गत कितने मजदूरों का पेमेंट है सर, और कितने करोड़ का इसमें पेमेंट जा रहा है मजदूर? जो बांस कटाई का है वो लगभग 2.5 करोड़ का पेमेंट लंबित था जी, जिसका कि भुगतान सबको एक मुश्त में हो जाएगा। एक मुश्त में हो रहा है सर? हाँ जी। और लाइन कटाई का? लाइन कटाई का भुगतान हो चुका है और संभवतः जो है या तो उन्होंने खाते नहीं चेक किए होंगे जी, लेकिन उनका भुगतान पहले हो चुका है। ये जो बांस कटाई का पेमेंट आप बता रहे सर, ये हम एक्सेप्टेड क्या कर सकते हैं, कब तक जारी हो जाएगा, लोगों के खातों में कब तक पहुंच जाएगा? क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं एक तो कोरोना की वजह से। नहीं, क्योंकि बजट हमें अभी मिला है, कुछ थोड़ा सा कार्यालय का भी प्रक्रिया होती है, उसमें 1 आध दिन लग जाता है जी, उसके बाद फिर तत्काल मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सोमवार मंगलवार तक या अधिकतम 4-5 दिन के अंदर जो है भुगतान उनका हो जाए। संग्राम कर रहा है बालाघाट वन परिक्षेत्र के अंतर्गत, जहाँ के ग्रामीणों की शिकायत है कि बांस कटाई और लाइन कटाई का काम उन्होंने कोरोना लॉकडाउन के पहले यानी कि मार्च जो महीना है उसके पहले किया था, लेकिन उन्हें पेमेंट जारी नहीं हुई। क्या परेशानी आ रही सिर्फ पेमेंट में मजदूर? नहीं, वो बांस कटाई का कार्य जो है वो सही बात है कि काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन शासन की तरफ से राशि का आवंटन जो है निर्धारित बजट में उपलब्ध न होने के कारण उनका भुगतान नहीं हो पा रहा था। बार बार अनुरोध करने के बाद अंततः जो है हमें कल जो है वो राशि आवंटित हो चुकी है। तो अब हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इनका 1 सप्ताह के अंदर सभी मजदूरों का भुगतान हो जाए। इस सामान्य मंडल के अंतर्गत कितने मजदूरों का पेमेंट है सर, और कितने करोड़ का इसमें पेमेंट जा रहा है मजदूर? जो बांस कटाई का है वो लगभग 2.5 करोड़ का पेमेंट लंबित था जी, जिसका कि भुगतान सबको एक मुश्त में हो जाएगा। एक मुश्त में हो रहा है सर? हाँ जी। और लाइन कटाई का? लाइन कटाई का भुगतान हो चुका है और संभवतः जो है या तो उन्होंने खाते नहीं चेक किए होंगे जी, लेकिन उनका भुगतान पहले हो चुका है। ये जो बांस कटाई का पेमेंट आप बता रहे सर, ये हम एक्सेप्टेड क्या कर सकते हैं, कब तक जारी हो जाएगा, लोगों के खातों में कब तक पहुंच जाएगा? क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं एक तो कोरोना की वजह से। नहीं, क्योंकि बजट हमें अभी मिला है, कुछ थोड़ा सा कार्यालय का भी प्रक्रिया होती है, उसमें 1 आध दिन लग जाता है जी, उसके बाद फिर तत्काल मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सोमवार मंगलवार तक या अधिकतम 4-5 दिन के अंदर जो है भुगतान उनका हो जाए। भारत रत्न और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित ममतामयी मदर टेरेसा जयंती के अवसर पर 27 अगस्त को हर बार की तरह इस बार भी मदर टेरेसा सेवा समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष राजेश मरार व अन्य सदस्यों ने जिला अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया और औरों को भी रक्तदान किए जाने का संदेश दिया। राजेश मरार ने बताया कि उनका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जागरूक करना है ताकि कोई भी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति रक्त की कमी से अपने प्राण न गंवाए।
बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र में पहुंचकर कम दाब का क्षेत्र बन गया है। इसके उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ने के संकेत है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है यह सिस्टम 28 अगस्त को छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है। ऐसे में मध्य प्रदेश सहित कई स्थानों पर तेज बारिश होगी। वही एक दिन पहले धूप खिलने के बाद जिले में फिर से 27 अगस्त से बारिश का दौर शुरू हो गया, जो दरमियानी रात्रि में भी जारी रहा। जिले में अब तक 924 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक लालबर्रा तहसील में 1215 मिलीमीटर वर्षा का रिकॉर्ड है, तो वही सबसे कम खरलांजी क्षेत्र में 352 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई।